Hello everyone. आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चल रहा है, जिसमें आपके कुछ मेथड्स हम लोग वन बाय वन स्टेट कर रहे थे, जिसमें कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, वैसे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा समझना, बट अगर आप समझ जाएंगे, एक तरीके से समझ लेंगे, तो फिर आपके लिए इसका सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा है कि देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एक दूसरे को क्रॉस करते हुए मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ठीक है। तो मान लीजिए कि इक्वेशन, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो होता क्या है, इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है ये देखिए, b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, ठीक है। फिर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0, ठीक है। इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। तो x के साथ a1 a2 है, y के साथ b1 b2 है, साथ ही c1 c2 जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म्स हो गए, ठीक है। तो क्या है कि थोड़ा सा हम लोग इसको इस रंग से लिख लेते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो ये रहा x के लिए, ये रहा x के लिए, सॉरी एक मिनट, ये रहा x के लिए, ये रहा y के लिए, है ना। और इसको हम लोग 1 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर x का वैल्यू निकालना हो तो होता है ये, इसको हम लोग छोड़कर चलेंगे और इन दोनों को क्रॉस करेंगे। तो पहले हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2, है ना। और ये हम लोग एक मिनट, इसके बाद हो जाएगा x के लिए आपका हो जाएगा जो अभी मैंने बोला था, वेट अ मिनट, x के लिए b1 c2 माइनस b2 c1, फिर है a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हो गया x का वैल्यू, है ना। y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा आपका c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2, y यहाँ पे है, अब इसको एक्सक्लूड करके चलेंगे और ये यहाँ और ये यहाँ चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय में आपका आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये सभी में कॉमन रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हो जाता है x और y का वैल्यू। तो इसमें करना क्या है कि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हम लोगों को x फाइंड आउट करना था तो b और c वाले टर्म्स को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे थे, और जो स्टार्टिंग में है पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे, फिर दूसरा ऊपर से नीचे, और सब्ट्रैक्ट करते हैं लास्ट वाले टर्म को, इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। मैं इस पेज को एग्जिट करके आपको फ्रॉम द स्क्रीन आपको शो कर रही हूँ, हमारे साथ बने रहिए। ये आपका स्क्रीन, ये हो गया, ठीक है।
तो क्या है कि ये देखिए आपका x का वैल्यू, ये देखिए आपका y का वैल्यू, है ना। और यहाँ पे और भी चीजें हैं, कुछ रिलेशंस है यहाँ पे कि 3 चीजें हो जाती हैं। अगर a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इन दिस केस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना। तो इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और देखिए केस को ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, 1 मार्क में पूछा जाता है। इस चीज को ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके दिखा रही हूँ। देखिए अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये रिलेशंस आपको निकालने पड़ सकते हैं, है ना। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है ना। बट यही चीज अगर a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा केस होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इन इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। देखिए एक चीज मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, जब आपका जो फर्स्ट क्लास था इस चैप्टर का, उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब दो लीनियर इक्वेशंस के जो दो लाइंस होते हैं 3 तरह से मैच करते हैं, ठीक है, 3 केसेस में मैच करते हैं। पहला होता है कि वो एक दूसरे को क्रॉस करें लाइक दिस, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है ना। तो आप देखोगे अगर इक्वेशन के बेसिस पे देखोगे तो आप देखोगे कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। दूसरा केस होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है कि दोनों ही लाइंस एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, तो यहाँ पर इस ढंग का कंडीशन बनता है a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलता है। फिर हो जाता है इस ढंग का केस जब दोनों पैरेलल चले जाते हैं, तो पैरेलल के केस में कहीं पे भी कोई पॉइंट मैच नहीं करता, जिसकी वजह से कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। उस वक्त का केस कुछ इस ढंग का होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, और चूंकि हमें वीडियो बनानी होती है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जाती हूँ, पर मैं कोई भी चीज छोड़कर आगे नहीं बढ़ती, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप हमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखेंगे ताकि आपको सारी ही चीजें क्लियर हो जाए, ओके। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।